हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल पीकेपी। आज की क्लास में हम देखेंगे सीडीपी का पार्ट प्रिंसिपल ऑफ डेवलपमेंट। ठीक है, यानी कि विकास के क्या क्या सिद्धांत हैं उनके बारे में आज हम डिस्कस करते हैं। ठीक है, तो ये कुछ आपको प्रिंसिपल्स दिए हुए हैं डेवलपमेंट के, जैसे प्रिंसिपल ऑफ कॉन्टिन्यूटी, ठीक है, प्रिंसिपल ऑफ इंडिविजुअल डिफरेंसेस, प्रिंसिपल ऑफ यूनिफॉर्मिटी ऑफ पैटर्न, इंटर रिलेशंस, इंटीग्रेशन, डेवलपमेंट डायरेक्शंस। और जो ये डेवलपमेंट है वो स्पाइरल है, नॉन लीनियर है, लीनियर नहीं है। डेवलपमेंट ऑफ प्रेडिक्टेबल, यानी कि जो डेवलपमेंट होता है उस पर हम क्या कर सकते हैं, पूर्वानुमान लगा सकते हैं। डेवलपमेंट प्रोसीड्स फ्रॉम जनरल टू स्पेसिफिक, यानी कि ये क्या होता है, सामान्य से विशेष की ओर चलता है। रेट ऑफ ग्रोथ एंड डेवलपमेंट इज नॉट यूनिफॉर्म, ठीक है, यानी कि ये यूनिफॉर्म नहीं होते हैं। और ज्वाइंट प्रोडक्ट ऑफ हेरिडिटी एंड इन्वायरमेंट का इफेक्ट डेवलपमेंट पर है। ठीक है, तो इस तरीके से हम टोटल क्या देखेंगे, 11 प्रिंसिपल्स देखेंगे किसके, प्रिंसिपल ऑफ डेवलपमेंट के। तो स्टार्ट करते हैं एक एक पॉइंट और उनको डिटेल में स्टडी करते चलते हैं। तो सबसे पहला पॉइंट है आपका प्रिंसिपल ऑफ कॉन्टिन्यूटी। ठीक है, इसको क्या बोलते हैं, निरंतरता का सिद्धांत। ठीक है, निरंतरता का सिद्धांत। इसका मतलब क्या होता है, प्रिंसिपल ऑफ कॉन्टिन्यूटी, यानी कि कॉन्टिन्यूटी का मतलब क्या होता है, निरंतर, लगातार। जो विकास होता है वो क्या होता है, लगातार चलने वाली प्रक्रिया है, कॉन्टिन्यूअस चलने वाली प्रक्रिया है, ये कभी बीच में रुकती नहीं है। ठीक है, ये चलती रहती है, भले ही कभी फास्ट डेवलपमेंट होता है, कभी स्लो डेवलपमेंट होता है। फॉर एग्जाम्पल, कोई एक बेबी होता है तो प्री नेटल स्टेज जो होती है, यानी कि जो प्रसवपूर्ण अवस्था होती है, उसमें उसका डेवलपमेंट कैसा होता है, बहुत ही फास्ट होता है। उसके बाद आप देखते हो कि अर्ली चाइल्ड में उसका डेवलपमेंट होता है, फिर अडोलसेंस में उसका डेवलपमेंट बहुत फास्ट होता है। ठीक है, लेकिन जो बीच की कुछ स्टेजेस होती हैं वहाँ पर डेवलपमेंट थोड़ा स्लो हो जाता है, बट हम ये नहीं कह सकते हैं कि उनका विकास रुक गया है। ठीक है, तो विकास कैसा होता है, निरंतर चलने वाली प्रक्रिया होती है, और इसे ही क्या बोला जाता है, प्रिंसिपल ऑफ कॉन्टिन्यूटी। ठीक है, तो आपको पहला पॉइंट अच्छे से समझ आ गया होगा। ठीक है, नेक्स्ट हमारा है यहाँ पर क्या, प्रिंसिपल ऑफ इंडिविजुअल डिफरेंसेस। इसको हिंदी में क्या कहते हैं, व्यक्तित्व अंतर। ठीक है, का सिद्धांत, व्यक्तित्व अंतर का सिद्धांत। मतलब समझो, इंडिविजुअल डिफरेंसेस, जैसे इंडिविजुअल डिफरेंसेस का मतलब यहाँ पर क्या होता है कि हर एक इंसान क्या होता है, एक दूसरे से डिफरेंट होता है किसी ना किसी रूप में। क्या होता है, कोई पतला होता है, कोई नाटा होता है, यानी कि छोटा बौना होता है। ठीक है, आपने देखा है कि हर एक इंसान में क्या होता है, इंडिविजुअल डिफरेंसेस पाए जाते हैं। कोई इंसान इसके कारण ही बहुत ज़्यादा ही मेधावी होता है, यानी कि बहुत ज़्यादा ही ब्रिलियंट होता है, और कोई बहुत ज़्यादा ही मंद होता है, और कोई बहुत ज़्यादा ही पिछड़ा हुआ होता है। तो ये सब किसके कारण होता है, इंडिविजुअल डिफरेंसेस के कारण, यानी कि व्यक्तित्व अंतर के कारण ही होता है। तो ये भी आपको समझ आ गया होगा, और ये विकास के लिए बहुत ही बड़ा प्रिंसिपल है, आप कह सकते हो कि ये बहुत मैटर कर जाता है। इंडिविजुअल डिफरेंसेस जो होता है चाइल्ड्स में, बहुत ही मैटर करता है उनके विकास के फील्ड में। ठीक है, नेक्स्ट हम देखते हैं प्रिंसिपल ऑफ यूनिफॉर्मिटी ऑफ पैटर्न। ठीक है, जिसे हिंदी में बोलते हैं विकास क्रम की एक रूपता। ठीक है, विकास क्रम की एक रूपता, विकास क्रम की एक रूपता, यानी कि यूनिफॉर्मिटी ऑफ पैटर्न का मतलब क्या हो गया, विकास क्रम की एक रूपता। तो जहां पर आपने क्या देखा, कॉन्टिन्यूटी देखी कि लगातार गर्भ से लेकर मृत्यु तक विकास हो रहा है, जहां पर उनमें इंडिविजुअल डिफरेंसेस के कारण डेवलपमेंट हो रहा है, कोई बहुत ज़्यादा ही ब्रिलियंट, कोई बहुत ज़्यादा ही पिछड़ा हुआ है। तो इसके आधार पर आप ये नहीं कह सकते हो कि कभी उनमें यूनिफॉर्मिटी ऑफ पैटर्न देखने को नहीं मिल सकता है। बच्चों में एक रूपता भी देखने को मिलती है, खासकर जब हम किसी एक पर्टिकुलर स्पीसीज की बात करते हैं, एक पर्टिकुलर प्रजाति की बात करते हैं। फॉर एग्जांपल, अगर हम मानव प्रजाति की बात करें, ठीक है, तो मानव प्रजाति में जो यूनिफॉर्मिटी ऑफ पैटर्न है वो क्या है कि जो मानव है उनके बच्चे का विकास कहाँ से शुरू होता है, किस साइड से, तो आप क्या बोलोगे, हमेशा ब्रेन से, यानी कि मस्तिष्क की ओर उनका डेवलपमेंट होता है। ठीक है,
और क्या देखोगे इसमें सबसे पहले जो बच्चे होते हैं वो आपने बहुत ज़्यादा ही क्या देखा होगा कि वो पहले क्राउलिंग करते हैं, फिर उसके बाद चलना सीखते हैं थोड़ा स्लो मोशन में, फिर वो फास्ट वॉकिंग करते हैं, फिर वो रनिंग करते हैं। तो वो सारे ज़्यादातर आपने सारे ही मानव के बच्चों में ऐसा देखा होगा, ठीक है। तो पर्टिकुलर स्पीसीज की जहाँ पर बात आ जाती है किसी एक डेवलपमेंट में, तो वहाँ पर उसे ही बोला जाता है यूनिफॉर्मिटी ऑफ पैटर्न, यानी कि विकास क्रम की एक रूपता, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा प्रिंसिपल ऑफ इंटर रिलेशन। प्रिंसिपल ऑफ इंटर रिलेशन की जब बात की जाएगी, ठीक है, तो यहाँ पर इंटर रिलेशन होता है डेवलपमेंट में, चाहे वो सामाजिक से रिलेटेड हो, शारीरिक रिलेटेड हो, ठीक है, या फिर इमोशंस संवेगात्मक से रिलेटेड होते हैं, तो आप कह सकते हो इंटर रिलेशन, जिसे क्या बोला जाता है, परस्पर संबंध, ठीक है, परस्पर संबंध का विकास। तो इसका मतलब क्या होता है, इनके तीन आप मेन अहम पॉइंट समझिए। जो इंटर रिलेशंस की बात की गई, यानी कि फिजिकल मतलब शारीरिक, ठीक है, सोशल मतलब सामाजिक, और कॉग्निटिव यानी कि संवेगात्मक, या आप कह सकते हो संज्ञानात्मक, ठीक है। तो कहीं ना कहीं आपने देखा है कि जो ये रिलेशंस है कहीं ना कहीं एक दूसरे से ही इंटरडिपेंडेंट होते हैं। शारीरिक, सामाजिक और संज्ञानात्मक, ये एक दूसरे से कैसे होते हैं, इंटर रिलेटेड होते हैं, एक दूसरे से इंटरकनेक्टेड होते हैं, और इसीलिए कहा जाता है कि इसे प्रिंसिपल ऑफ डेवलपमेंट ऑफ इंटर रिलेशंस, ठीक है। तो आप इसको एक एग्जाम्पल के थ्रू समझिए। एग्जाम्पल से इसको समझते हैं कि कोई बच्चा है, ठीक है, वो क्या है, बहुत ज़्यादा ही तेज है, ब्रिलियंट है, ठीक है, चाहे वो पढ़ने में हो, किसी भी फील्ड में हो, बहुत ही ज़्यादा वो ब्रिलियंट है। तो उसका डेवलपमेंट भी अगर हम देखें शारीरिक, सामाजिक और संज्ञान की दृष्टि से, ठीक है, तो डेवलपमेंट उसका कैसा होता है, बहुत ही अच्छा होता है, बहुत ही आप कह सकते हो कि और सब नॉर्मल बच्चों से, एवरेज बच्चों के अकॉर्डिंग उसका डेवलपमेंट कैसा होता है, बहुत ही अच्छा होता है। यही होता है इंटर रिलेशंस की कहीं ना कहीं फिजिकल, सोशल, कॉग्निटिव, इमोशनल, ये सब क्या होते हैं, एक दूसरे से कनेक्टेड होते हैं। नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं किसके, प्रिंसिपल ऑफ इंटीग्रेशन। इंटीग्रेशन का मतलब क्या होता है, एकीकरण, ठीक है, एकीकरण, ठीक है, प्रिंसिपल ऑफ इंटीग्रेशन। अब प्रिंसिपल ऑफ इंटीग्रेशन में क्या देखते हैं, इंटर रिलेशन और इंटीग्रेशन बोथ आर डिफरेंट पार्ट। इंटर रिलेशन में क्या हो रहा है कि एक दूसरे से वो डिपेंडेंट है, यानी कि शारीरिक और संवेगात्मक, संज्ञानात्मक सब एक दूसरे से डिपेंडेंट होते हैं, कनेक्टेड होते हैं। अगर कोई एक पार्ट अफेक्ट होता है तो बाकी पार्ट भी अफेक्टेड होते हैं, ठीक है। लेकिन इंटीग्रेशन का मतलब क्या होता है, एकीकरण। जैसे एग्जांपल समझो कि बच्चा क्या करता है, पहले शरीर के संपूर्ण भाग को चलाना सीखता है, फिर एक एक भाग को डिफरेंट डिफरेंट तरीके से वो चलाना सीखता है। फॉर एग्जाम्पल बच्चा पहले क्या करता है, हाथ को मूव करता है, फिर फिंगर को मूव करता है, ठीक है। उसके बाद हाथ और फिंगर यानी कि हैंड और फिंगर, हाथ और उंगलियों में क्या करता है, कोऑर्डिनेशन बना पाता है, समन्वय बना पाता है, वही क्या कहलाता है, इंटीग्रेशन। यानी कि पहले होल पार्ट, फिर डिफरेंट डिफरेंट, आप एक तरीके से समझ सकते हो कि जनरल टू स्पेसिफिक वर्क हो रहा है यहाँ पर। तो इंटीग्रेशन भी आपको समझ आ गया होगा, ठीक है। नेक्स्ट है डेवलपमेंट्स डायरेक्शन। इसका मतलब हिंदी में इसको क्या बोलेंगे, दिशा का सिद्धांत, विकास के दिशा का सिद्धांत, ठीक है, दिशा का सिद्धांत। तो इसका भी अहम रोल होता है। बच्चा क्या होता है, एक डायरेक्शंस में चीजों को सीख पाता है, ठीक है, एक दिशा में। और ये जो डायरेक्शंस है ये इन्वायरमेंट यानी कि वातावरण और वंशानुक्रम, हेरिडिटी दोनों से ही अफेक्टेड होता है, प्रभावित होता है, और उसी के हिसाब से ये उसी डायरेक्शन में चलता है, ठीक है। जैसे कि बच्चा क्या करता है, पहले उसका मस्तिष्क डेवलप्ड होता है, ठीक है, ब्रेन से वो पैर की तरफ मस्तिष्क जाएगा, फिर उसकी भुजा जाएगी, डेवलप्ड होएगी, ठीक है, भुजा से वो काम करेगा। फिर वो क्या करता है, सबसे पहले सर और भुजा, ठीक है, उसके बाद वो नीचे के पार्ट्स यानी कि अपने पैर को चलाना सीखता है, फिर वो क्या करता है, वॉक करता है। तो एक तरीके से आपने क्या देखा, पहले मस्तिष्क, फिर भुजा, और फिर वो नीचे लोअर पार्ट में गया यानी कि पैर तक पहुंचा, और फिर वो सही तरीके से खड़ा हो पाया और चलना सीखा। तो यही है क्या, डेवलपमेंट्स डायरेक्शन, दिशा का सिद्धांत। अब ये दो तरीके से है, इसमें पहला है सेफलो कॉर्डल और दूसरा है प्रॉक्सिमल डिस्टल, ठीक है, सेफेलोकॉर्डल और प्रॉक्सिमल डिस्टल। सेफेलोकॉर्डल का मतलब क्या होता है, जो डेवलपमेंट हो रहा है, ठीक है, वो हेड से किधर हो रहा है, टो की तरफ यानी कि पैर की तरफ,
सिर से अंगूठे की तरफ विकास जब होता है वो क्या होता है, सेफेलोकार्डल होता है। और प्रॉक्सिमल डिस्टेंस क्या होता है, जब अंदर के ऑर्गेन से, ठीक है, अंदर के ऑर्गेन से बाहर की तरफ इस तरीके से डेवलपमेंट हो रहा है तो वो क्या होता है, प्रॉक्सिमल डिस्टेंस। फॉर एग्जाम्पल, पहले हार्ट का डेवलपमेंट हो गया, ठीक है, लंग्स का डेवलपमेंट हो गया, चेस्ट का डेवलपमेंट हुआ, ठीक है, उसके बाद बॉडी का डेवलपमेंट, तो अंदर से बाहर की तरफ का जो डेवलपमेंट हो रहा है वो क्या होता है, प्रॉक्सिमल डिस्टेंस। और सेफेलोकार्डल क्या होता है, पहले सिर, फिर भुजा, फिर उसके बाद पैर का डेवलपमेंट, ठीक है। तो इस तरीके से इनका जो प्रिंसिपल होता है, प्रिंसिपल ऑफ डेवलपमेंट डायरेक्शन ऐसे होता है, ठीक है। नेक्स्ट हम देखेंगे यहाँ पर डेवलपमेंट इज स्पाइरल एंड नॉन लीनियर। तो आपको पता होगा लीनियर क्या होता है। लीनियर का मतलब एक सीधी रेखा में, ठीक है, चाहे वो ऐसे बात की जाए, ऐसे बात की जाए या ऐसे बात की जाए, तो कभी भी जो भी विकास है, डेवलपमेंट है, वो कभी लीनियर नहीं होता है, ठीक है, कि आज भी इतना ही 2% डेवलपमेंट हुआ है तो कल भी 2% होगा, परसों भी, तो कभी ऐसा नहीं होता है, ठीक है। डेवलपमेंट मैंने क्या बोला आपको, कम ज्यादा होता रहता है। आप भी कोई चीज पहले सीखते हो, बहुत अच्छे से समझ आती है, फिर क्या होता है उसमें कंफ्यूजन होती है ना, डाउट्स आते हैं आपको, वो चीजें आपकी क्लियर होती हैं तो आप उसको बहुत अच्छे से सीख पाते हो। तो कहीं ना कहीं जब आपने सीखा यहाँ पर, उस चीज के बारे में आपने सीखा और पीक तक पहुंचे, और यहाँ से आपको डाउट आया, फिर आप नीचे आ गए, ठीक है, और फिर से आपने उस डाउट को क्लियर किया और ऊपर पहुंचे, तो कहीं ना कहीं आप इस तरीके से उसको सीख पाते हो, ताकि ये नॉलेज आपके माइंड में क्या हो, परमानेंट, अस्थायी रूप से बन सके। तो इसीलिए कहा जाता है जो विकास है वो किस प्रिंसिपल को फॉलो करता है, स्पाइरल और नॉन लीनियर, ठीक है। तो ये चीजें हो गई। फिर है डेवलपमेंट ऑफ प्रेडिक्टेबल। जो विकास है वो कैसा हो, एक पूर्वानुमान उस पर लगाया जा सकता है। प्रेडिक्टेबल का मतलब पूर्वानुमान। जैसे कोई बच्चा जब बचपन में बहुत ही ब्रिलियंट होता है, फर्स्ट क्लास में पढ़ रहा है, केजी में, यूकेजी में, एलकेजी में, या फिफ्थ तक पढ़ रहा है, ठीक है, तो उसको देखकर क्या बोल देते हैं टीचर या पेरेंट्स बोल देते हैं या फिर रिलेटिव्स बोल देते हैं, इनका बच्चा बहुत आगे जाएगा, ठीक है, उसका दिमाग इतना विकसित है, ठीक है, इतना ब्रिलियंट है, वो कुछ ना कुछ जरूर करेगा। तो यही है जो विकास जो है वो क्या होता है, पूर्वानुमान पर भी चलता है, यानी कि कहीं ना कहीं जो डेवलपमेंट होता है वो प्रिडिक्टेबल होता है, यानी कि पूर्वानुमान आप लगा सकते हो कि हाँ कुछ ऐसा हो सकता है, ठीक है। नेक्स्ट हम बात करते हैं किसकी, डेवलपमेंट प्रोसीड फ्रॉम जनरल टू स्पेसिफिक, यानी कि सामान्य से विशेष की ओर। इसको देखते हैं डिटेल में। डेवलपमेंट प्रोसीड फ्रॉम जनरल टू स्पेसिफिक, यानी कि विकास जो है वो सामान्य से विशेष की ओर होता है, ठीक है। विकास क्या होता है, सामान्य से विशेष की ओर चलता है। पहले क्या होता है, कोई भी बच्चा और जब रोता है, वो क्राई करता है, ठीक है, तो वो क्या करता है, पूरी बॉडी का यूज करता है। जब वो रोते टाइम, छोटा बच्चा है वो रो रहा है, तो आप देखोगे हाथ पैर सब चलाता है, रोता भी है, आंसू भी निकलते हैं, तो वो क्या है, सामान्य, ठीक है। लेकिन जैसे धीरे धीरे वो ग्रो करता है, बड़ा होता है, आपने क्या देखा कि सिर्फ और सिर्फ उसके आंखों से आंसू निकल रहे हैं, या कभी कभी वॉइस भी, आवाज भी आ जाती है, तो उसने अपने ऊपर इतना कंट्रोल किया, तो जो विकास है वो कहीं ना कहीं सामान्य से विशेष की ओर हुआ। और आपने देखा है कि बचपन में जो बच्चे होते हैं ज्यादातर क्या होते हैं कि कॉपी करके बुला देते हैं, जैसे कि कोई किसी को बार बार माँ बोल रहा है तो वो भी बोलना शुरू कर देते हैं, उनको पापा बोल रहा है तो वो सबको ही पापा बोलना शुरू कर देता है। लेकिन धीरे धीरे वो समझ जाता है कि नहीं, मेरे ये फादर है और इनके साथ मेरा क्या रिलेशन है, ठीक है। तो इस तरीके का डेवलपमेंट क्या कहलाता है, सामान्य से विशेष की ओर कहलाता है, ठीक है। इसी तरीके से आप कह सकते हो कि बच्चा पहले क्या करता है, पूरा हाथ पैर चलाता है, ठीक है, धीरे धीरे वो हर एक ऑर्गेन को यूज करता है और उसके फंक्शन समझ पाता है, तो क्या हो गया, सामान्य से विशेष की ओर हो गया। मान लो ये मार्कर है, इसको पकड़ना है, तो बच्चा जब छोटा बेबी है वो इसको पकड़ने के लिए क्या करेगा, अपना हाथ पैर पूरा सब कुछ मारेगा कि ये इसको पकड़ ले, ठीक है। उसके बाद धीरे धीरे क्या होता है, वो इस तक पहुंचता है। तो आपने क्या देखा, पहले वो पूरी बॉडी का यूज किया, फिर धीरे धीरे गया और वो फिंगर से इसको पकड़ा, तो कहीं ना कहीं सामान्य से विशेष की ओर उसको पता चला। तो इस तरीके से विकास क्या होता है, जनरल टू स्पेसिफिक होता है, यानी कि सामान्य से विशेष की ओर चलता है। जो नेक्स्ट है, नेक्स्ट है आपका 10th नंबर पर, वो ये है रेट ऑफ ग्रोथ एंड डेवलपमेंट इज नॉट यूनिफॉर्म, यानी जो 10th नंबर है वो ये है, वृद्धि और विकास के गति की दर एक जैसी नहीं रहती, ठीक है, यूनिफॉर्म नहीं रहती, एक जैसी नहीं रहती।
इसका मतलब क्या हुआ, समझो आप, जैसे कि मैंने क्या बोला, जो विकास है वो जरूरी नहीं कि हर एक स्टेज में बहुत फास्ट हो रहा है या हर एक स्टेज में बहुत स्लो हो रहा है। जैसे प्री नेटल स्टेज, जो प्रसव पूर्व अवस्था होती है, उसमें विकास बहुत ही फास्ट होता है। फिर जैसे बेबी का बर्थ हो जाता है, विकास स्लो हो जाता है। और जैसे ही वो शैशवावस्था में होते हैं तो फिर से डेवलपमेंट फास्ट होता है। ठीक है, फिर एक स्टेज आती है, वहां पर डेवलपमेंट रुकता है। फिर उसके बाद जैसे ही वो एडोलसेंस में पहुंचते हैं, फिर ही विकास उनका किशोरावस्था में बढ़ जाता है। और उसके बाद एडल्टहुड में आते ही उनका विकास फिर से स्लो हो जाता है। तो इसीलिए कहा जाता है जो ये ग्रोथ है, ये विकास है, डेवलपमेंट है, ठीक है, ये कैसा होता है, यूनिफॉर्म नहीं होता है। ठीक है, चीजें आपको समझ आ गई होंगी। नेक्स्ट है, जो डेवलपमेंट है ये ज्वाइंट प्रोडक्ट है किसका, हेरिडिटी और इन्वायरमेंट का। ठीक है, ज्वाइंट प्रोडक्ट का मतलब जो डेवलपमेंट या विकास है वो वंशानुक्रम और वातावरण दोनों का ही ज्वाइंट प्रोडक्ट होता है, दोनों का मल्टीपल होता है। मीन्स कहीं ना कहीं विकास में हेरिडिटी और इन्वायरमेंट दोनों का ही इंपॉर्टेंट रोल होता है। बेसिक यानी कि बेस, आधार जो माना जाता है, वो हेरिडिटी को माना जाता है। और जो उसकी पर्सनैलिटी को डेवलप्ड कर रहा है, व्यक्तित्व को डेवलप्ड कर रहा है, वो क्या होता है, इन्वायरमेंट होता है। ठीक है, यानी कि जैसा इन्वायरमेंट होगा वैसा ही व्यक्ति बन जाता है, उसकी पर्सनैलिटी, उसका व्यक्तित्व वैसा बन जाता है। तो इस तरीके से जो विकास है वो हेरिडिटी और इन्वायरमेंट दोनों पर ही डिपेंडेंट होती है। तो ये कुछ प्रिंसिपल्स हैं, टोटल 11 प्रिंसिपल्स, बाकी जो आपके एग्जाम में आते हैं। ठीक है, तो किस तरीके से एक दूसरे से डिपेंडेंट है, इन चीज़ों को पढ़ना। ठीक है, डेवलपमेंट के टाइप हमने पढ़ लिया, स्टेजेस पढ़ लिया, फिर हमने पढ़ लिया प्रिंसिपल पढ़ लिया। ठीक है, फिर कौन कौन से फैक्टर अफेक्ट करते हैं इनको, ये चीज़ें पढ़ ली। अब हम क्या स्टार्ट करेंगे, कॉग्निटिव डेवलपमेंट जीन में। ठीक है, जीन पियाजे की थ्योरी अच्छे से पढ़ेंगे। नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं, नेक्स्ट क्लास में। और वीडियो को आप लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू सो मच।